बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जो इस वक्त हमारे पास खबर है वो आज बरोज़ जुमेरात से मुतल्लिक है, यानी आपने इससे पहले जितनी डेवलपमेंट्स देखी हैं शायद वो अब आउटडेटेड हो गई हूँ। आज ऐसा मौका आया है कि रशिया ने जो यूक्रेन का महाज है उसका फाइनल मार्का, या जिसको मैं ये कहूँ कि रूस के यूक्रेन की जानिब बाकायदा कदम बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस की जो असेसमेंट है वो फरवरी के महीने को लेके है। और अगर फरवरी के महीने को लेके है तो फरवरी के महीने के अंदर वो ऐसी कौन सी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं और आज उन्होंने कैसे दूसरे महाज के ऊपर अपनी फ़ौजों को डिप्लॉय किया है। ये फ़ौजें उन 1.5 लाख फ़ौजियों से अलग हैं या 1,75,000 फ़ौजियों के मुतल्लिक जो वेस्ट इस वक्त उनके बारे में असेसमेंट कर रहा है कि ये हमले के लिए तैयार है। पहली बात। फिर दूसरा महाज, क्या रूस ने अब एक और मुल्क को साथ मिला लिया है जो यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए उसका साथ देगा? पहली बात। फिर यूक्रेन के अंदर आज जो अमरीकी, बरतानवी, दीगर ममालिक का असलहा है उसके साथ जो बड़ी मशक का आगाज़ किया गया है, क्या वाक़तन फरवरी के अंदर ये काम होने जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको लेके जो अमरीकी मीडिया है वो क्या रिपोर्ट कर रहा है, बरतानवी मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, और क्या वाक़तन आज वो काम शुरू हो गया है जिसका अमरीकियों को खदशा था या जिसकी पुतिन बात कर रहे थे। और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उन्होंने रूस के दौरे से पहले, यानी मॉस्को जाने से पहले जो है वो अमरीकी सदर और अमरीका के ऊपर चोट करना शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें अब अंदाज़ा है कि वहाँ पे जाके ज़ाहिर बात है वो कोई अमरीका को खुश करने वाली बातें तो नहीं करेंगे, और ना ही हम रशियंस के उस एक ऐसे लम्हे में जब रशिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, उस लम्हे रशिया जाके ज़ाहिर बात है ये मैसेज कन्वे करना वो वज़ीर आज़म ने अभी से शुरू कर दिया। ये तमाम डिटेल्स आपको वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। इंपॉर्टेंट बात यह है, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों की खुद से ये असेसमेंट है कि फरवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस ये कह चुकी है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका ये पूरा इरादा है कि फरवरी के महीने में उनकी जो फ़ौज है वो उसके ऊपर हमला कर देगी। अब इस सिलसिले में बहुत सारे मुज़ाकरात हुए, अमेरिका के और रशिया के बराह रास्त हुए, रशिया के और यूक्रेन के हुए, लेकिन अब इस चंद रोज़ पहले जो डेवलपमेंट थी वो आखिरी डेवलपमेंट ये थी कि जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन है, जो ज़ाहिरी बात है नेटो का पार्ट हैं, जो अमेरिका के बड़े इत्तेहादी हैं, वो खुद चल के मॉस्को आए और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ 1-on-1 मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद वो यहाँ से यूक्रेन चले गए और इसका मकसद ये था, उन्होंने कहा जी मुझे पुतिन ने कुछ गारंटीज दी हैं और इस मामले में अब एस्केलेशन की बजाय डी एस्केलेशन होगी, यानी सूरत हाल बेहतरी की जानिब जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज जुमेरात के रोज़ वो, इससे पहले आप देखेंगे तो इतराज़ ये था कि रशिया ने अपने मुल्क के अंदर 1.5 लाख या 1.25 लाख की फ़ौज लगाई हुई है। इस बात को लेके रशिया ये कहता था कि अपने मुल्क के अंदर फ़ौजों की मूवमेंट हो, फ़ौज की मशकें हों, फ़ौज कहीं पर डिप्लॉय की जाए। वो कशीदगी वाली बात कैसे हो गई, वो किसी के ऊपर हमला करने वाली बात कैसे हो गई? लेकिन अमेरिका इसके ऊपर भी गुस्से था। तो अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने एक कदम इससे और आगे बढ़ाया। वो कदम कैसे बढ़ाया? उन्होंने अपने मुल्क में जो 1 लाख, 1.5 लाख या 1,75,000 फ़ौजी थे उसको छोड़ के अब एक और मुल्क के अंदर इजाफी फौजी भेज दिए हैं, जिसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला यह है कि क्या रशिया एक महाज अपने मुल्क से और फिर दूसरे मुल्क जो जिसकी मैं बात करने वाला हूं वहां से हमला करेगा, या फिर यह खबर है कि दूसरे मुल्क को उन्होंने अपने साथ मिलाया है और अब रशिया और वो दूसरा मुल्क मिल के हमला करेंगे। ये है असल बात। मैं आपको जरा बताना ये चाहता हूं कि आज यानी जुमेरात के रोज से रशिया ने और बेलारस ने मुश्तरका जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। और ये जंगी मुश्तरका मशकें कोई ऐसी नहीं हैं कि 1 दिन की, 2 दिन की, ये 10 दिन के ऊपर मुश्तमिल फ़ौजी मशकें हैं। लग ये रहा है कि वो 10 रोज़ा जो जंगी मशकें हैं ये कहीं यूक्रेन के ऊपर हमला होने की सूरत में इख्तिताम पजीर ना हो। और रूस ने अब अपने मुल्क से काम उठा के बाकी जो यूक्रेन के हमसाया ममालिक हैं उसके साथ उठाना शुरू कर दिया। अब ये जो मशकें हैं ये बेलारस के अंदर उस जगह के ऊपर हो रही हैं जो यूक्रेन और पोलैंड के साथ बॉर्डर लगता है।
एक तो यूक्रेन के साथ बराह रास्त हमला करने का उनका इरादा है, दूसरा पोलैंड के अंदर या इन सब ममालिक के अंदर अमेरिका और बरतानिया अपने या नेटो जो है वो फौज की डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हमला करेंगे, आप गड़बड़ करेंगे तो जहाँ जहाँ आपके फौजी लगे हुए हैं हम वहाँ पे भी हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और अब इस सारी सूरत हाल के दौरान इसको वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा है कि आज की जो बेलारस की मशकें हैं वो बुनियादी तौर पर क्लियर मैसेज है कि पुतिन और रशिया किसी तौर पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। और इसको आज बहुत सारे वेस्टर्न अखबारात ने एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के तौर पे बताया है कि बुनियादी तौर पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। और वो जो रूस की और फ्रांस के सदर की मुलाकात थी, उस मुलाकात में से भी कोई नतीजा निकलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अब सवाल ये है कि इसके अंदर कितने फौजी वहाँ पर पहुँचे हैं और क्या क्या इन मशकों के अंदर हो रहा है जो इसके ऊपर वेस्ट जिसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है। तो इत्तलात ये है कि 30,000 फौजी जो हैं इन 10 रोज़ा मशकों के अंदर शिरकत के लिए बेलारस के अंदर पहुंचे हैं। अब इसके ऊपर हैरान इस बात के पर होंगे कि वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक जो रशियन मिलिट्री की टॉप कमांडर्स हैं, यानी जो टॉप लीडरशिप है, वो खुद वहाँ पे पहुंची है, जो इस बात का जेस्चर है कि वो इसको सीरियसली और शायद वो एक वक्त में 2 महाज खोलना चाह रहे हैं। किस तरीके से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। उनके मुताबिक जो रशियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, वो खुद इन मशकों को मॉनिटर करने के लिए पहुंचे। मैं वॉइस ऑफ अमेरिका की हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूँ कि टॉप रशियन कमांडर्स अराइव इन बेलारस फॉर मिलिट्री ड्रिल्स। और उसके अंदर मैंने आपको बता दिया है कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं वो इस वक्त में वहाँ पे शामिल है। अब इस बात के ऊपर आ जाते हैं कि जनाब अगर ये मशकें हो रही हैं, जिसको इसके जवाब में यूक्रेन ने भी स्टेप उठाया, वो बताऊंगा, लेकिन इस वक्त रशिया ने इसके अंदर क्या कुछ जो है वो एक्टिव किया। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया है कि 30,000 फौजी जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे एक्टिव किए हैं। उन 30,000 फौजियों के अलावा S-400 जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी 2 बटालियंस जो है उन्होंने यहाँ पे मुंतकिल की हैं। और इसके अलावा जो फाइटर जेट्स हैं, जो जंगी तैयारे हैं, वो यहाँ पे मुंतकिल किए गए हैं। ये अपने मुल्क से हट के हैं, यानी आप ये समझे अपने मुल्क वाला बॉर्डर भी और बेलारस वाला भी, क्योंकि कोई 20 से 30 किलोमीटर का दारुल हुकूमत बनता है वहाँ से जहाँ ये मशकें हो रही हैं बेलारस का, इसी वजह उसका यूक्रेन का। इसी वजह से वो कह रहे थे, अमेरिकन जो इंटेलिजेंस की असेसमेंट है कि 2 दिन लगेंगे उनके पूरे यूक्रेन को काबू करने के लिए। और इसके अलावा ब्लैक सी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारी गेम के अंदर। रशिया ने ब्लैक सी के अंदर अपने जो वॉरशिप्स हैं, जो जंगी बहरी जहाज हैं, वो भी डिप्लॉय कर दिए हैं। अब इसके जवाब में यूक्रेन इब्तदाई तौर पे क्या कर सकता है? यूक्रेन को जाहिर बात है बरतानिया ने, अमेरिका ने, जो मगरबी इत्तेहादी हैं, उनकी जानिब से वेपन्स दिए गए हैं, उनकी जानिब से सपोर्ट मिल रही है, नेटो की जानिब से सपोर्ट मिल रही है। तो उन्होंने इस 10 रोज़ा फौजी मशकों को, जो जाहिर बात है अब उनकी, आप अंदाज़ा करें कि रूस खुद भी अपने इत्तेहादियों के साथ खुल के ये काम कर रहा है, लेकिन जो यूक्रेन है, जो उसके इत्तेहादी है, जिसमें मगरब, अमेरिका, नेटो, ये सारे शामिल हैं, ये तो खुल के मशकें भी उनके मुकाबले में नहीं कर पा रहे। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहता हूँ कि उन्होंने बेलारस के साथ, इन सब बटालियंस के साथ, इन सब चीज़ों के साथ मशकें की हैं, और उसके जवाब में यूक्रेन ने अपने ही मुल्क में अकेले ही 10 रोज़ की जो फौजी जंगी मशकें हैं वो शुरू कर दी हैं। अब आते हैं इस बात के ऊपर, इमरान खान वाली बात के ऊपर। इमरान खान ने एक बड़ा जो बोल्ड स्टेप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का है, वो रशियन दौरा है। उसकी वजह यह है कि हम अमेरिकन ब्लॉक के अंदर थे, माजी के अंदर हमने चीज़ें देखी कि हमने कभी खुल के वो चीज़ें नहीं की, लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो दौरे के मुतालिक मैंने आपको खबर दी थी और मैंने आपको ये भी बताया था कि फरवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर 22, 23, 24 3 डेट्स मेरे पास थी, वो आगे पीछे हो सकती हैं क्योंकि जारी बात है वो अभी उसके ऊपर निगोशिएशन चल रही है। तो उस दौरे से पहले, क्योंकि ये दौरा बड़े सेंसिटिव टाइम के अंदर हो रहा है, अब देखें ना कि अभी मैक्रोन पहुँच रहा है, उसके अलावा उर्दगान पहुँच रहे हैं, तो ये बेसिकली वो कशीदगी वाला टाइम है। उस कशीदगी वाले टाइम के अंदर आपकी स्टैंडिंग भी अलग होगी और उसका एक इम्पैक्ट भी अलग होगा। अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने आज चाइनीज़ मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे भी ये पंगे ले रहा है, तो इस सारी सूरत हाल के दौरान उन्होंने एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि अमेरिकियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगे। उन्होंने ये कहा कि एक तो ये सारे का सारा जो अफगानिस्तान का मिशन था, ये झूठ की बुनियाद के ऊपर था, इसकी बुनियाद ही गलत थी, और उन्होंने कहा कि बेमकसद मिशन था। अब उसका मकसद आप ये समझेंगे शायद वो सिर्फ अफगानिस्तान की बात करें, नो, वो अमेरिका को और बहुत सारे मामलात के ऊपर ये सुना रहे हैं कि आप जो ये अपनी तरफ से चीज़ें करते हैं, ज़रूरी नहीं वो ठीक हों। और आपकी मिसाल जो है वो यहाँ पे जो आपने नेशन बिल्डिंग करने आए थे अफगानिस्तान के अंदर, उसकी मिसाल हमने देख ली है। अगर आपका मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था तो उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद ये कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन आपने ये नहीं की क्योंकि आपका मकसद कुछ और था। आपका मकसद डिस्टेबलाइज करना था इस खित्ते को। उन्होंने कहा आज अमेरिका नहीं है तो आप अब देखें कि अफगानिस्तान के अंदर आज
सिविल वॉर नहीं हो रही, लोग आपस में नहीं लड़ रहे, आज वहां पे एक अमन है, एक सुकून है। चलिए गवर्नमेंट लोगों को पसंद नहीं होगी या गवर्नमेंट उनकी मर्जी की नहीं है तो उसके ऊपर बातें हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो तालिबान हो या अफगानिस्तान के लोग उनके अपने कंट्रोल में है, कोई फॉरेनर उनके ऊपर गवर्नमेंट नहीं कर रहा। लेकिन आप जिस तरह के वो काम कर रहे थे इस तरह के मजीद काम ना करें। जो जाहिरी बात है, हम क्लियरली रशिया के साथ स्टैंड कर रहे हैं इस मामले के ऊपर। यहां पे इंडिया फंसा हुआ है, अमेरिका की हिमायत करनी है या रशिया की करनी है, लेकिन पाकिस्तान बड़ी क्लैरिटी के साथ आगे जा रहा है। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।